हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं माई सेल्फ गजेंद्र कुमार, G&R मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर, BA डिपार्टमेंट, टीचिंग टेक्नोलॉजी मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। इसमें कल हम पढ़ रहे थे शिक्षण सहायक सामग्री। जो शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और एक कक्ष के अंदर अध्यापक के लिए क्या काम आती हैं, उसी में हम आगे की श्रृंखला में बात करते हैं। श्रव्य दृश्य उपकरण एवं जनसंचार माध्यम, मास मीडिया अप्रोच की बात करते हैं। तो मास मीडिया एक ऐसी टीम है जिसका तात्पर्य संप्रेषण माध्यमों के द्वारा सूचनाओं के एकत्रित करने, विचारों तथा मनोरंजन के साधनों को एकत्रित करने से है। मीडिया के अंतर्गत वे सभी चीज़ें आती हैं जो संप्रेषण के आधुनिक तरीके अपनाती हैं, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि। यानी कि ऐसे उपकरण जिनका हम प्रयोग करके एक साथ बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्सों को, बहुत सारे लोगों को एक साथ पढ़ा सकते हैं। एक मैसेज को हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे उपकरणों को श्रव्य दृश्य उपकरण या जनसंचार माध्यम कहते हैं। बात करते हैं मास मीडिया। मास मीडिया का प्रयोग प्रौढ़ शिक्षा, विकासात्मक कार्य, कृषि, परिवार नियोजन क्षेत्रों में किया जा चुका है। अब प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से होते हैं? तो प्रमुख जनसंचार माध्यम जो हैं वो आपके बात करते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसे हम कहते हैं OHP, अचल और चलचित्र प्रोजेक्ट, फिल्म स्ट्रिप, शैक्षिक दूरदर्शन TV, बंद परिपथ दूरदर्शन CCTV, कंप्यूटर। ये जनसंचार माध्यम है। यानी कि इनके द्वारा, ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा हम कक्षा में एक साथ बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। चल और अचल प्रोजेक्टर द्वारा, फिल्म स्ट्रिप द्वारा या शैक्षिक दूरदर्शन TV के माध्यम से हम दूर दूर तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। बंद परिपथ यानी कि जो CCTV कैमरे होते हैं, कंप्यूटर्स हैं। बात करते हैं कुछ नई तकनीकी, जो हमारी शिक्षण अधिगम सामग्री के अंदर कुछ नई तकनीकी जोड़ी गई हैं, जिसके जैसे कि इंटरनेट है। इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पर सर्च कर सकते हैं। ईमेल है, अपने मैसेज को हम इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि अपने मेल किसी बात को हम दूसरों तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें हैं एवं पत्रिकाएं, यानी कि जो हमारी यूट्यूब से बुक पढ़ते हैं या गूगल से बुक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो पुस्तकें होती हैं उनसे हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। एक वर्ल्ड वाइड वेब होती है, वेबसाइट है, ई-कॉमर्स है, CD-ROM है। आगे बात करते हैं शिक्षण अधिगम तकनीकी की। तो शिक्षण अधिगम तकनीकी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। शिक्षण अधिगम तकनीकी को एक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो होती है आपकी 3 तरह की होती है। नंबर 1 ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नंबर 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नंबर 3 कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। अब बात करते हैं ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं। पहले होती क्या है टेली कॉन्फ्रेंसिंग? टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसमें 2 या 2 से अधिक दूर बैठे व्यक्ति अपने इच्छित विषय वस्तु से संबंधित परिचर्चा में भाग ले सकते हैं। उन पर तुरंत प्रतिक्रिया, सुझाव या अभिमत प्राप्त कर सकते हैं एवं आवश्यक अनुसूचना एवं आदान प्रदान कर सकते हैं। इसका मतलब कि जैसे अभी कोविड आया था, कोविड के समय में क्या हुआ था कि शिक्षा एकदम क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। तो उसमें क्या हुआ, लोगों ने अपने डिजिटल बोर्ड से पढ़ाना स्टार्ट किया। दूसरा, दूर बैठे हुए व्यक्ति ने यहाँ तक बातें पहुँचाई, तो शिक्षा का सुचारू रूप चलता रहा। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं जहाँ सिर्फ हम बातों को सुनते हैं। दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जहाँ हम बातों को सुनते भी हैं और देखते भी हैं। नीचे बात करते हैं कंप्यूटर और कॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पार्टिसिपेट भी करते हैं। जैसे वेबिनार है, जो वेबिनार एक इसका एग्जाम्पल है कि वेबिनार के द्वारा आप जुड़ जाते हैं, काफ़ी दूर दूर के लोग वहाँ एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाते हैं और वहाँ अपने विचारों को रख सकते हैं, चर्चा परिचर्चा भी कर सकते हैं
और उसमें भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भाषा प्रयोगशाला की। भाषा प्रयोगशाला क्या होती है? भाषा प्रयोगशाला किसी कक्षा की तरह ही एक स्थल होता है, यानी कि जैसे एक कक्ष होती है, कक्षा कक्ष होता है, उसी तरह एक भाषा प्रयोगशाला भी एक प्रयोगशाला कक्ष की तरह स्थल होता है, जहां भाषा दक्षता लैंग्वेज स्किल्स का शिक्षण किया जाता है। यह एक प्रयोगशाला है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के बैठने का स्थान या बूथ उपलब्ध रहता है। प्रत्येक बूथ में एक हैंडसेट फिट रहता है जिसमें माइक्रोफोन तथा ईयरफोन लगे रहते हैं, जो कक्षा के केंद्र में बैठे भाषा शिक्षक के कंसोल मेज से जुड़े रहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे एक बहुत बड़ा हॉल हो और हॉल में छोटे छोटे केबिन बना दिए जाएं और प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को एक केबिन में बैठा दिया जाए, और उस केबिन के अंदर क्या होना, एक माइक्रोफोन होना चाहिए और एक ईयरफोन होता है, जिसमें क्या होता है कि वो बच्चा अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती है माइक्रोफोन से वो वहाँ अपनी सूचना संकेत देकर और कुछ सुन सकता है, ठीक है, बोल सकता है, सुन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो रॉबर्ट लोडो के द्वारा बताया भाषा प्रयोगशाला भाषा शिक्षण का केंद्र है, जिसमें छात्रों को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने आदि के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान किया जाता है। यानी कि वहाँ क्या होता है, कंट्रोल भी होता है। ऐसा अपनी मर्जी से आप वहाँ नहीं कुछ कर सकते, आपको जैसा निर्देश मिलता है आप वहाँ ऐसा करते हैं, तो आप वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो कंट्रोल्ड होता है। बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्ट कक्षा, जो कक्षाएं होती हैं शिक्षा के क्षेत्र में, यह एक विशिष्ट नवाचार है। इस तकनीकी में छात्रों को अध्यापन कराने के लिए एक बोर्ड स्क्रीन दीवार पर लगी होती है तथा प्रोजेक्ट लगभग मध्य में छत पर सेट कर दिया जाता है। प्रोजेक्ट की किरणें परिवर्तित होकर स्क्रीन के ऊपर पड़ती हैं, जिसके प्रकाश से स्क्रीन पर प्रत्येक फिल्म शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम साफ दिखाई पड़ता है। यह तकनीकी कंप्यूटर स्क्रीन एवं श्यामपट्ट दोनों की तरह कार्य करती हैं। शिक्षा में आने वाली नई चुनौतियों का सामना अध्यापक इसके प्रयोग से सरलता से कर लेता है। शिक्षा के अंदर जैसी चुनौतियां, मतलब जैसे अभी कोविड के समय चुनौती क्या आई थी, शिक्षा के अंदर आई थी, क्योंकि एक समय को तो ऐसा लगा कि शिक्षा बिल्कुल धराशायी हो गई है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का स्मार्ट कक्षाओं का स्मार्ट कक्षाओं पर काम करके क्या किया, उसको चुनौती कर दिया और कुछ भी शिक्षा के अंदर कुछ भी चीज़ें ऐसे नहीं होने दी कि जिससे शिक्षा खत्म हो जाएगी या धराशायी हो जाएगी। बात करते हैं मुक्त शिक्षा की, ओपन एजुकेशन की। दूरवर्ती शिक्षा एक बहुउपयोगी आयाम है जिसे अनेक नामों से जाना जाता है। यानी कि जो हमारी ओपन एजुकेशन होती है उसके अन्य नाम भी हैं, जैसे मुक्त अधिगम शिक्षा, नेक्स्ट पत्राचार शिक्षा या गृह अध्ययन शिक्षा, बाहरी अध्ययन शिक्षा, परिसर से बाहरी अध्ययन। इस दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त शिक्षा व मुक्त विश्वविद्यालय व्यवस्थित कहा जाता है। यानी कि जो हमारी पत्राचार व्यवस्था होती है, इसमें क्या है, इसमें आपका टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, आपका कंटेंट होता है और इसकी कोई एज बाउंडेशन भी नहीं होता। कब जब जिसको मन करे तब वो पढ़ाई कर सकता है। मान के चलो किसी भी कारणवश व्यक्ति ने किसी तरह से अपनी कक्षा एक स्कूल छोड़ दिया हो या अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी हो, तो वो क्या कर सकता है कि मुक्त अधिगम के माध्यम से, ओपन एजुकेशन के माध्यम से वो अपनी पढ़ाई को आगे सुचारू रूप से शुरू कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं मुक्त शिक्षा मुक्तता अथवा खुलापन के प्रत्यय संप्रत्यय पर आधारित है, अर्थात मुक्त शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो परंपरागत मान्यताओं के द्वारा संचित नहीं होती। परंपरागत मान्यताओं के अंतर्गत प्रवेश प्रतिबंध, उपस्थित प्रतिबंध, परीक्षा संबंधी प्रतिबंध, पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित समय संबंधित प्रतिबंध, डिग्री विशेष के लिए कुछ विषयों समूहों का प्रतिबंध आदि आते हैं। इन प्रतिबंधों से जितना स्वतंत्र रखा जाएगा शिक्षा प्रणाली में उतनी ही अधिक मात्रा में मुक्तता अथवा खुलापन आएगा। ये हमारी यूनिट नंबर 3 थी जो हमने की। अब यूनिट नंबर 3 हमारी समाप्त होती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम यूनिट नंबर 4 की। धन्यवाद।